हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये एक्स्ट्रा पावर की रोटरी हैमर है। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पावर ब्रांड की हैवी ड्यूटी है, ड्रैगन सीरीज है फ्रेंड्स। ये वाइट सॉरी येलो और ब्लैक में आती है, इसे ड्रैगन सीरीज बोलते हैं। और ये इसका मॉडल नंबर है XP1135। एक इसमें दो मॉडल आते हैं, एक 1135 आता है, एक 1134 आता है। दोनों में थोड़ी अलग है, डिफरेंस है। मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है 220 वोल्टर्स, 50 हर्ट्ज इंडिया की फ्रीक्वेंसी और 60 हर्ट्ज अमेरिका की फ्रीक्वेंसी होती है। तो इंडिया में जो चलती है 50 हर्ट्ज में चलती है। और ये जो इसकी रेटेड वोल्टेज 1200 वाट है सॉरी। और इसका जो इम्पैक्ट रहता है 4400 BPM है। और ये RPM है 850 RPM है। मतलब जो कितनी बार घूमती है, एक मिनट में कितनी बार घूमेगी। और इसमें जो बिट इस्तेमाल होती है HDS प्लस बिट इस्तेमाल होती है। HDS माइनस बिट भी आती है, एक HDS प्लस बिट भी आती है। अब एक 11 जो 34 मॉडल होता है, 35 है और एक 34 मॉडल होता है। 34 में वॉटेज तो 1200 है, पर जो इसका इम्पैक्ट है वो उसका 4000 के आसपास है। और उसकी जो स्पीड है वो 1100 के आसपास है। पर इन मशीनों में फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिए, इनमें स्पीड मैटर नहीं करती, इनमें इम्पैक्ट रेट मैटर करता है। जिसका इम्पैक्ट रेट जितना ज़्यादा और वॉटेज जितनी ज़्यादा, वो मशीन उतनी पावरफुल। इसका RPM ज़्यादा होगा और इम्पैक्ट रेट कम होगा तो मशीन काम नहीं करती, मतलब उतनी अच्छे से तेज़ नहीं घुसेगी जितनी जल्दी जिसका इम्पैक्ट रेट ज़्यादा होगा वो घुसेगी। तो ये 1134 से बढ़िया मॉडल 1135 ही है। ठीक है। ये बाकी ये इंग्लिश में इसकी थोड़ी बहुत यूज़र मैनुअल लिखी हुई है। बाकी इस तरफ ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे आगे। ठीक है। ये इसके बक्सा है। तो इस बक्से की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है फ्रेंड। देखिए हल्का हल्का पिचक रहा है, क्योंकि जो हम पे और भी हैं एक्स्ट्रा पावर की मशीनें, उनके बक्से हार्ड हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये हमारा डेमोलेशन हैमर है। लगभग इसे 3-4 साल हो चुके हैं। तो इसके बक्से में और जो आज हमने लिया है इसके बक्से में बहुत फ़र्क है। देखिए बिल्कुल पिचकता नहीं है, और देखिए पिचक रहा है हल्का। तो उसकी बक्से की क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। अब बात करते हैं इनका। इसमें कार्बन ब्रश दे रखे हैं और भी बहुत चीज़ें अभी खोल के देख लेते हैं। तो पहले कार्बन ब्रश दिए हैं 2, जो कि मशीन में इस्तेमाल होते हैं। और ये चाबी है, जिस जगह से ग्रीस डालते हैं उस जगह से इस्तेमाल की जाती है। चाबी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। मतलब नॉर्मली खोलने के लिए ठीक है, पर इतनी हैवी नहीं है, जो बेस्ट बोल सकते हैं। और ये लुब्रिकेशन होता है ग्रीस। अब ये ग्रीस की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आधे ज़्यादा हवा ही भरी है। सारी कंपनियों में फ्रेंड यही रहता है कि आधे ज़्यादा हवा भर के रखते हैं, चाहे कोई सी भी कंपनी हो। ग्रीस की क्वालिटी देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड, ग्रीस की क्वालिटी बढ़िया है। बाकी उसमें एक यूज़र मैनुअल थी। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ भी बहुत काम की होती है फ्रेंड्स। जो इसमें डस्ट वगैरह होता है सब यहाँ कलेक्ट हो जाता है। इसमें इस जगह पे ड्रिल लगती है जहाँ मैंने उंगली डाली थी। एक बार मैं आपको बताता भी हूँ। पहले बिट खोल देते हैं एक। जैसे ये 8 नंबर की बिट है, जिसे यूँ करके यहाँ लगा के और यूँ करके बिट घूमती है, तो डस्ट वगैरह सब इसके अंदर आ जाता है। मतलब मशीन पे नहीं गिरता है, आपकी आंखों वगैरह उसमें किसी में नहीं गिरेगा, सब इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। ज़मीन वगैरह भी गंदी नहीं होंगी, सब यहीं इकट्ठा हो जाएगा। देखिए यूँ करके बिट घूमती है। और दीवार में भी आप यूँ करके कर सकते हो, ऐसे करके दीवार में चाहे छत में। आपको इसे इस्तेमाल करोगे तो ज़मीन भी गंदी नहीं होगी और मशीन कोई भी या आप भी गंदे नहीं होंगे। अब इसमें 3 टाइप की बिटें जो छेद करने वाली हो, 3 टाइप की बिट होती हैं। देखिए एक 12 नंबर है, एक ये 8 नंबर है, और जो मैंने पहले खोली थी वो 10 नंबर थी। और ये 150 लिख रखा है। ये फ्रेंड्स mm में होता है, इसकी लेंथ होती है फ्रेंड्स। जैसे लिख रखा है 10 इंटू 150, तो 10 इसकी मोटाई है और 150 इसकी लंबाई है। तो इसमें आती है 8, 12 और 10, मतलब 8, 10, 12 3 बिट आती हैं इसमें। जो दूसरी होती है 26 mm, उसमें आती है, उसमें भी 3 ही बिट आती हैं। उसमें 6, 8, 10 आती हैं। और ये 2 तेरे की इन्होंने चीज़ल, ये सुम्बी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो फ्रेंड मुझे इसका नाम नहीं पता। इसका भी साइज़ लिख रखा है इसमें।
और ये चीज़ल होती है, छेनी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो लगभग 250 mm के आसपास है और 14 mm इसका साइज़ है, मोटाई मतलब। और ये हमारी मशीन है। मशीन में स्टिकर में वही सब लिखा है जो मैं आपको बाहर बता चुका हूँ। और मशीन ठीक ठाक हैवी है। ये कॉपर मोटर, कॉपर वाइंडिंग मोटर है फ्रेंड्स। जो एक्स्ट्रा पावर की मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, तो लगभग कॉपर वाइंडिंग मोटर रहती है। और ये हैंडल पकड़ने के लिए रहता है, मतलब एडजस्टिंग वगैरह। आप इसे हटा के मशीन ना चलाएं। तो इस मशीन में जो फंक्शन होते हैं वो 2 ही फंक्शन वाली होती है, एक ये वाला और एक जो ऊपर पे है वो वाला। वो मैं आपको बताता हूँ, पास से दिखाता हूँ आपको। तो ये वाला फंक्शन है, जो इस वाले फंक्शन में मशीन घूमती है और प्लस हैमरिंग करेगी, मतलब छेनी की तरह काम करेगी। ये दीवार वगैरह में छेद करने के लिए या कंक्रीट वगैरह किसी भी उसमें छेद कर सकती है ये वाली मशीन। ये ज़्यादा आपको बिम वगैरह में छेद करने हैं तो उसके लिए आती है। और ये दूसरा फंक्शन है, ये वाला खाली हैमरिंग करेगी। इस वाले में बिट घूमती नहीं है, ये झिरी काटने के लिए होती है। ऐसे यूँ करके जैसे बटन को दबा के, जो दबा दिया था मैंने, और जैसे यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ पहुँच जाता है। और वापस जब आपको उसमें लेके आए तो यूँ करके दबा के तब इसे कर सकते हैं। दूसरा है ये वाला। अब ये वाले के लिए हमें वो चाबी चाहिए, तो इस चाबी को लगाते हैं और यहाँ पे खोल देते हैं। इस जगह में जो होता है वो एक तरह से पिस्टन को घुमाने का काम करती है। और यहाँ पे ग्रीस लगती है, आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम ग्रीस डालनी होती है। अब देखिए इसमें ग्रीस डली हुई है। अब देखिए इसमें जो ये है, ये आपको अलग सा कलर दिख रहा होगा ग्रीस का, ब्लू सा कलर। तो ग्रीस की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे इसमें ब्लू कलर इसका इसलिए क्योंकि इसमें ग्रेफाइट मिला हुआ है। ये बहुत हाईली टेम्परेचर के लिए बनाई जाती है, मतलब बड़ी बड़ी मशीनों में डाली जाती है। इस मशीन के लिए भी ठीक है, ये बढ़िया है, मतलब बहुत ऊपर ही होगी ग्रीस इस मशीन के लायक। तो ग्रीस की वैसे अलग अलग क्वालिटी आती है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो उस पर भी मैं आप वीडियो बना दूंगा। देखिए इसमें अभी भी थोड़ी बहुत ग्रीस कम है, तो मैं इसमें थोड़ी और ग्रीस डाल दूंगा बाद में, क्योंकि इसमें ग्रीस जो है वो ढक्कन पे चिपक चुकी है। ग्रीस तो डाली हुई ठीक ठाक थी पर ढक्कन पे चिपक जाती है। तो आपको ये देख लेना, ग्रीस कम होगी तो आपको ग्रीस डाल देना है। ज़्यादा भी नहीं भरना है कि ज़्यादा ही हो जाए। और जो ग्रीस की क्वालिटी होती है बहुत अलग अलग टाइप की होती है। आप उसके कलर से उसकी क्वालिटी छांट सकते हो। जैसे रेड, पीली आती है। पीली में 2 टाइप की आती है, एक बारीक नंबर आता है और एक मोटा नंबर आता है। ऐसे ये जैसे ग्रेफाइट ग्रीस है, और भी बहुत टाइप की ग्रीस आती है। तो अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब जो इसके यहाँ पे रहता है, यहाँ पे पिस्टन रहता है और आगे पे एक सिलेंडर सी का रहता है। वो पिस्टन सिलेंडर पे बनाता है प्रेशर, और वो सीधे जाके आधे हैमरिंग में लगता है, हैमर पे लगता है, चीजल पे लगता है। और ये जो ये है पीला पीला से डॉट डब्बे डब्बे दिख रहे हैं, ये वाइब्रेशन को कंट्रोल रखता है, जिससे आपके हाथ पे झटका वगैरह उतना नहीं पड़ता है। मतलब तो कम पड़ता है पर कम पड़ता है फ्रेंड्स। पूरी ऐसे नहीं कि पूरा साइलेंट ही हो जाएगी, उतना ही होती, कम कर देती है। और ये जो मीटर की इसकी वायर की लेंथ है, ये लगभग 2 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है, लेंथ काफ़ी बढ़िया है। और जो इसमें सॉकेट वगैरह इस्तेमाल होगा वो 16 एम्पेयर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि मशीन 1200 वॉट की है, पावर में चल गई फ्रेंड्स। 1200 वॉट काफ़ी होता है। और जो इसमें वायर इस्तेमाल हुई है 0.75 की इस्तेमाल हुई है। अगर आप इसमें वायर इस्तेमाल कर रहे हो एक्सटेंशन वगैरह कुछ अलग से लगा के, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप 1.5 एम की वायर इस्तेमाल करो। अगर आप काफ़ी लंबी इस्तेमाल कर रहे हो, 20-30 मीटर लंबी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप 1.5 एम की वायर इस्तेमाल करो। अगर 5-10 मीटर है तो आप 1 mm से भी काम चला सकते हो। 10 मीटर में 1 mm की वायर बहुत होती है, उसमें आप 1 mm से आराम से चला सकते हो। पर ज़्यादा लंबी लेंथ हो जाएगी तब आप 1.5 एम की वायर इस्तेमाल करिए। और हमने ये मशीन कनेक्ट कर दी है, देखिए वहाँ कनेक्ट कर दी थी सॉकेट में। और पहला फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद दूसरा फंक्शन समझाता हूँ। तो देखिए पहले फंक्शन में घूमती है, तो बटन दबा के मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए घूम रही है, देखिए इस टाइम इसकी वाइब्रेशन पता नहीं चलेगी। ये देखिए ये हाथ को भी घुमा दे रही है, ये देखिए, देखिए हाथ में हल्का सा झटका पड़ता है। और दूसरे फंक्शन में जो ये होती है, इस वाले फंक्शन में खाली वाइब्रेशन करती है। ये देखिए खाली वाइब्रेट करेगी और कुछ नहीं करती। इसकी जो पावर है वो 5 जूल्स के आसपास है फ्रेंड्स। जूल्स को वैसे एनर्जी का डिनोट की जाती है। अब इसकी ये भी 26 mm में आती है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ड्रैगन सीरीज। और एक ये वाली भी आती है 26 mm में, इन दोनों में फ़र्क होता है। देखिए ये भी 26 mm है और ये वाली भी 26 mm है, दोनों ही 26 mm है।
इसमें 3 फंक्शन होता है, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसमें 3 फंक्शन है। 2 फंक्शन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन नॉर्मली ड्रिल में मतलब खाली घुमाता है, और जो इसके बीच वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन इन दो इस मशीन में है, और ये लास्ट वाला फंक्शन भी इस मशीन में। और जो इस मशीन की पावर होती है, अगर आपको पता है फ्रेंड तो आप कमेंट कीजिए कि ये कितने जूल्स में होती है, मतलब कितने कितने जूल्स में आती है। तो और ये तीसरा फंक्शन है, जो सॉरी फ्रेंड, जो चौथा फंक्शन है, इस वाले फंक्शन का देखिए बहुत से को काम नहीं पता रहता कि फंक्शन का क्या काम होता है। सब सोचते हैं ऐसे दिया हुआ रहता है। नहीं फ्रेंड्स, ये ऐसे दिया नहीं रहता है, कंपनी कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं देती। अब देखिए, अगर आप इसे देखिए इस चीज़ल वाले उसमें कर देंगे तो देखिए बिट घूम नहीं रही है, चीज़ल को एडजस्ट नहीं हो रही है। अगर आपको इसमें लेके आएंगे तो देखिए ईजिली घूम रही है। अब बहुत से लोगों को कमेंट्स रहेगा कि आप हम इसे हैमरिंग में करके भी घुमा सकते हो फ्रेंड, पर वो हार्ड चलती है उस टाइम बिट, और इसमें लगा के बहुत सॉफ्टली इजीली मतलब 2 उंगलियों से भी घुमा सकते हो, ये रहता है। इसमें घुमा के देखिए, और इसमें जो निकालने का फंक्शन रहता है, एक बार मैं आपको बिट लगाने का तरीका ही बताता हूँ इसमें। देखिए इसमें खाली देखिए जैसे नीचे दबा के ऐसे नहीं दबाना है आपको, ये गलत तरीका है फ्रेंड। इस वाली मशीन में जो बिट लगाते हैं सॉरी फ्रेंड, वो खाली दबाना ऐसे अंदर आपको दबाने देगी ऐसे करके, और बिट लग गई है। आपको दबा के नहीं लगाना है, जैसे खाली ये निकालने के लिए होता है, ऐसे दबा के लगाना नहीं है आपको, ये गलत तरीका है। खाली यूँ करके दबा देना, वो अपने आप अपने लॉक में फंस जाती है, जहाँ उसका लॉक होगा वो वहीं फंस जाती है। देखिए ऐसे फंस गई है। तो इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए होगी इन दोनों के कंपैरिजन में तो फ्रेंड्स बताइएगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि दोनों की पावर वगैरह आपको कौन सी लेनी चाहिए, इसमें क्या फ़र्क है और उसमें क्या है। तो ये मशीन हम बाहर लेके आ गए थे, और इसमें हम करके बताएंगे आपको। पहले ये बिट का ध्यान करते हैं। ये 8 नंबर की बिट है, 8 mm की, मतलब ये चीजल है, और ये तुम भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं इसका नाम। तो पहले हम ड्रिल बिट का देख लेते हैं। तो इसमें ड्रिल बिट लगती है, वो दूसरी वाली 26 mm से थोड़ी अलग लगती है। देखिए उसमें तो खाली हम यूं करके दबाते हैं और अंदर घुस जाती थी, देखिए इसमें अंदर नहीं जाती। इस वाली में पहले आपको ये दबाना पड़ता है, उसके बाद तब ये अंदर जाती है। अब देखिए बाहर, एक बार बाहर खींच के देख लेना बस। इसमें नॉर्मल जैसे उस वाले में डालते थे हम, यूं करके डालते हैं चल जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें अगर आप पूरी भी दबा दोगे, जैसे पूरा दबा दिए, तब भी अंदर नहीं जाएगी, बाहर निकल गई। अब जैसे मैं इसे दबाऊंगा, ये देखिए अंदर चल गई। तो इसमें यूं करके लॉक होती है सारी बिटें, क्योंकि मेन ये रोटरी के साथ हेल्ट्री भी है। इसका पहला फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, ये पहला फंक्शन है इसका। पहले हम जाली बिट ट्राई कर लेते हैं। तो इससे पहले हम इसके नीचे रख देते हैं, ताकि नीचे ही ना भाग जाए छेद। तो देखिए इस तरफ से ऐसा दिखाइए, ये हमने स्टार्ट, देखिए ईंट के टुकड़े ही हो गए इसके, इतना ज्यादा इसका वाइब्रेशन है कि ईंट के टुकड़े हो गए, मतलब छेद मारते मारते ईंट के टुकड़े मार दिए इसने। दोबारा करते हैं, ये देखिए इतनी उसमें, एक बार इस वाली ईंट में मार देते हैं। ये वाली ईंट थोड़ी मजबूत थी, पर ये ईंट अच्छी खासी हिल रही है, ये देखिए सिर्फ ये ट्रैक मारना चाह रहा था, पर वाकई में इसका जो बीपीएम है वो लगभग 4400 के आसपास होगा ही फ्रेंड्स, 4000 तो प्लस है फ्रेंड्स ये। इसकी क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है बीट के लिए, मतलब आप अगर छेद मारना है जैसा कह रहे हो ना, तो देखिए आप नॉर्मल हल्के हाथ से चलाओगे, तो हम नॉर्मल चलाओगे, डिफरेंट साउंड सुन रहे हो उसकी, इसकी साउंड एकदम जबरदस्त है। तो इसको निकाल देते हैं और यूज करते हैं, पहले ये वाली इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको भी सेम वैसे लगाना है, इसको घुमाते हैं यहाँ पे, खाली एक सिंगल क्लिक, 2 क्लिक में काम 25। और देखिए हल्की सी जमीन में भी लगी है, देखिए यहाँ पे भी निशान आ गया हल्का सा, यहाँ पे अब तो सीमेंट उसमें ढक गया फर्स्ट। ये देखिए यहाँ पे हल्की सी खाली टच हुई है, तो उससे भी निशान आ गया। ये देखिए इस जगह पे देखिए हल्की सी टच हो गई थी, ये देखिए खाली 2 क्लिक में। और जो ये है वाइब्रेशन वाला, ये वाकई में काम करता है, मतलब हाथ में मैंने, हमारी जो डेमोलिशन हैमर है, मतलब वो तो इससे बहुत ज्यादा पावर की है। समझ में आपको मेन इनका जूल समझा देता हूँ, इस वाले का बताता हूँ।
ये 5 जूल्स की होती है। और ये वाली जो है ये 5 जूल्स में है। एनर्जी को वैसे जो एनर्जी होती है उसकी रेटिंग जूल्स में डिनोट करते हैं, तो इसकी पावर 5 जूल्स की है। फिर इसके ऊपर एक ड्रैगन सीरीज की आती है, सेम ऐसी होती है, वो प्रॉपर डेमोलिशन है, तो उसमें शिफ्टिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होती, रोटरी वगैरह वो होती, वो भी लगभग 1200 वॉट की है, तो वो 9 जूल्स की होती है। फिर उससे ऊपर भी आती है, पर हम पे जो दो है वो एक 1200 वॉट की है, वो डेमोलिशन है हमारे, ये वाली हम पे, और भी हम पे एक्स्ट्रा पावर की फिलहाल हम यही बताए, पर मतलब बहुत बढ़िया है। मैं आपको सजेशन करूंगा अगर आप ले रहे हो तो आप डोंगचिंग या इसमें से ले, बहुत बढ़िया है। डोंगचिंग भी बढ़िया है काफी, वो उसकी मोटर भी गर्म नहीं होती जल्दी से, और बहुत बढ़िया वो है। बस उसका थोड़ा जो बीपीएम है वो 3800 के आसपास है। आरपीएम तो लगभग सेम ही है, सेम थोड़ा कम है आरपीएम, पर आरपीएम से मेन इनमें इन मशीनों में आरपीएम से फर्क नहीं पड़ता, इन मेन में बीपीएम से फर्क पड़ता है। तो आए फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इस वाली मशीन और जो हमारी दूसरी 26 mm वाली है उन दोनों में कंपेरिजन चाहिए होगा, तो आप कमेंट्स कीजिएगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, पावर में कितना डिफरेंस है, तो मैं आपको कंपेरिजन वीडियो ही बना दूंगा। तो ओके फ्रेंड, आपको कोई डाउट वगैरह कुछ होगा तो कमेंट्स कीजिएगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग।